हेलो बच्चे लोग। राम राम, जय श्री कृष्ण। आज की कहानी का नंबर है 115 और कहानी का नाम है परमात्मा पर विश्वास रखो। है ध्यान में? कौन बोल रहा है? मैं प्रोफेसर तोष्णीवाल गोष्ठीचे झाड़ इस मंच पर से 115 नंबर की कहानी बोल रहा हूं। मैं ध्यान से सुनना, हाँ? मौसम तो तुमको मालूम है कितने रहते। सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम। एक हुए कि दूसरे आते, दूसरा हुआ कि तीसरा आता। अभी कौन सा मौसम चल रहा? गर्मी का। अरे वाह, बराबर बताया। तो ऐसा ही एक बार सर्दी का मौसम था। 4 4 महीने के रहते ये मौसम। तो एक दिन सर्दी के मौसम में शाम हो गई थी। आकाश में बादल जमा हो रहे थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे थे। वो काव काव ऐसे आवाज कर रहे थे और आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे थे। कौवे बहुत झगड़ा, इसलिए तो उसको कोई लाइक नहीं करता, कोई उसको पेट नहीं बनाता। गंदा खाता, गंदा रहता। तो कौवे झाड़ पे बैठे थे, आपस में आवाज कर रहे थे, झगड़ रहे थे। उतने में एक छोटी सी काली मैना वहां पर आई और झाड़ के एक डाली पर बैठ गई। उसको देखते ही कुछ कौवों ने उस पर हमला किया। मैना बोली, अरे बादल बहुत है, इसलिए जल्दी अंधेरा हो गया आज। मैं मेरा घर भी भूल गई, मेरे बच्चे मेरे रास्ता देख रहे होंगे। आज के दिन तो मुझे यहाँ बैठने दो। मैं रात भर तो यहाँ रहने वाली हूँ। तुम्हारे जैसा मैं कोई परमानेंट यहाँ, मेरा कोई घर नहीं है। कौवों ने क्या कहा, ये झाड़ हमारा है, यहाँ से भाग। आपस में झगड़ते दूसरे को तो फिर कैसा लाइक करेंगे, वो नहीं करते। मैना ने कहा, देखो, ये झाड़ जो भी है, दुनिया में जितने भी झाड़ है, सब झाड़ कौन गया, भगवान के हैं ये। इस ठंडी में यदि जोर की बारिश आई और ओले गिरने लग गए तो भगवान ही अपनी सब लोगों की जान बचाने वाला है। वही तो बचा पाएगा फिर। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी बहन लगती हूँ, मुझ पर दया करो और मुझे इस झाड़ पर आज रात के लिए बैठने दो। अंधेरा है, घर भूल, मेरा झाड़ भूल गई मैं, मेरा घर भूल गई, मेरे बच्चे रास्ता देख रहे। फिर भी अब जान बचाने के लिए झाड़ पे बैठना तो पड़ेगा। कौवा ने कहा, हमको तुम्हारी जैसी बहन नहीं होना है। तू भगवान का नाम बहुत लेती है, फिर उस पर ही भरोसा रखकर यहाँ से क्यों नहीं चले जाती? यदि तू ये झाड़ छोड़ के नहीं गई तो हम सब मिलकर तुझे मार डालें। देखो, इतना सर्दी है, मौसम अंधेरा हो गया है, बिजली चमक रही और बादल गरज रहे, ओले भी गिरने वाले हैं। मजहब मालूम होने के बाद भी वो मैना को नहीं बैठने देते, तो खराब रहते कौवे। कौवे तो पहले से ही झगड़ालू होते हैं। कौवे जब शाम के समय झाड़ पर बैठते हैं तो झगड़े करे बगैर नहीं रहते और एक दूसरे को अपनी चोंच से मारते हैं और काव काव करके आवाज करके झगड़ते रहते। क्यों झगड़ते मालूम है? कौन से डाली पर कौन सा कौवा बैठेगा, ये जब तक निश्चित नहीं होता, जब तक वो झगड़ते ही रहते। कौवे जब खुद आपस में झगड़ते हैं तो फिर दूसरे पक्षी को वो झाड़ पर कैसे बैठने देंगे? जब मैना वहां आकर बैठी तो आपस के झगड़े भूल गए और उस मैना को मारने के लिए दौड़े।
कभी कभार क्या होता है, समझो एक आधा कुत्ता बिल्ली के पीछे पड़ा, कुत्ता तो बिल्ली को मारता है, लेकिन वो गली में यदि अनजान कुत्ता आ गया तो आपस में बहुत बैर रहता, वो बिल्ली को छोड़ देंगे और कुत्ते के पीछे लग जाएंगे। वैसा आपस में झगड़ना बंद करके वो मैना के पीछे लग गए। कौवे मारने के लिए आ रहे हैं, ये देखकर मैना बेचारी घबरा गई और पंख फैलाकर वहां से उड़ गई तथा दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात के समय तूफान आया, बादलों की गड़गड़ाहट हो रही, बिजली चमक रही, बड़े बड़े ओले गिरने लग गए। बंदूक में से गोलियां कैसे फटाफट चलती, वैसे गोले फटाफट आकर गिर रहे और मार लग रही। जहां भी खुला भागे आंख पे गिरी, ऐसे जम के पत्थर मारे वैसी अंगार हो रही। कुछ कौवे तो इधर उधर अंधेरे में भागने लग गए, सहारा ढूंढने लग गए, वो उसकी मार से बचाने के वो उसकी मार से बचाने के लिए भागने लग गए। तो कुछ तो जख्मी हो गए, जमीन पर गिर गए, बहुत सारे मर गए और कुछ उड़ गए। जिस आम के डाली पर मैना बैठी थी, एक डाली तूफान की वजह से टूट गई, जम के आवाज आई। जो कौवे बच गए थे उनको लगा मैना वो आम के झाड़ पे बैठी है, वो मर गई होंगी। वो डाली नाजुक थी, तूफान ज्यादा था, इसलिए वो डाली अंदर से खोखली हो गई थी। तूफान आते ही झाड़ की डाली टूट गई। जहां से टूट गई वहां झाड़ के अंदर एक बहुत सारी जगह हो गई जहां पंछी बैठ सकते थे। तो मैना ने तत्पर होशियारी करके अंधेरे में क्यों नहीं होता, लेकिन वो झाड़ के खोखले में जहाँ की जगह हो गई थी वहां जाकर बैठ गई। इसलिए उसको एक भी ओले की मार नहीं लगी और अंदर बैठकर परमात्मा का नाम स्मरण करने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदमी भी रहे ऐसे अड़ी अड़चन में, परमात्मा को याद करो, दोस्तों को मत याद करो, सोच अच्छी रखो, कुछ नहीं होगा, भगवान मेरी रक्षा करेगा, भगवान के शरण में जाओ, भगवान का नाम लेते रहो मुंह से। नहीं आया लंबा चौड़ा तो राम 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 ऐसा तो बोल सकते हो। अब क्या हो गया, और थोड़ी तूफान रुकने के बाद और थोड़ी देर से एक तूफान आ गई, एक छोटी डाली और गिर गई, और वो जहाँ छुप के बैठी थी वो वो जगह पे वो डाली बैठ गई जाकर, और भी उसको सपोर्ट हो गया, उसको बिल्कुल मार नहीं लगी, रात भर बिल्कुल अच्छी तरह रही, फिर भी भगवान का नाम लेते रहे। कहानी का नाम ही है परमात्मा का नाम स्मरण करो, आए ध्यान में। तो रात भर सोई नहीं, बच्चों की कभी कभार याद करती थी, कभी कभार कौवों की याद करती थी, क्योंकि कौवों ने बैठने नहीं दिया, कौवे वहीं बैठ गए, उनको तो कोई घर नहीं रहता, खाली डाली पे बैठते, तो मार लगी होंगी, कुछ मर गए होंगे, कुछ उड़ गए होंगे, कितने लोगों को तो जख्म हो गई होंगी। वो भी कभी कभार सोचती थी चलो मेरे को बैठने नहीं दिए, ये अच्छा ही हुआ, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। मैं आम के पेड़ पे बैठ गई, वहां की एक डाली टूट गई, झाड़ के अंदर बैठने के लिए जगह हो गई। फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक छोटी डाली टूट गई, जिसको पत्ते बहुत थे, वो बराबर जहाँ छुपी थी वहां जाके आड़ी गिर गई, और भी उसको सेफ साइड हो गया। क्यों हो गया? भगवान का नाम लेने से। भगवान देखो सबकी रक्षा करता है, उसके शरण में जो जाता है उसकी रक्षा करता है। तो ये दोनों डाली किसकी वजह से टूटी? भगवान का नाम स्मरण लेने से। भगवान को दया आ गई, भगवान को लगा ये इतने बारिश में भी भूखी प्यासी, बच्चे नहीं हैं,
कौवे इसको झगड़ के अकाल दिए, फिर भी ये मेरा नाम ले रही, इसलिए भगवान ने उसको बचा लिया, उसकी जान बच गई। अच्छी तरह से नींद भी आ गई। अब जब सुबह हो गई तो सूरज निकल गया, धूप आने लग गई, तो मैना उस झाड़ की खोखली जगह में से पंख निकालकर उसमें से उड़ गई। भगवान का मन में आभार मानने लगी, उसको नमन किया कौन, मैना ने, और उड़ गई। ओले की मार लगने से बहुत सारे कौवे जमीन पर गिर गए थे। उन्होंने देखा कि मैना तो सही सलामत है। जो बचे हुए थे उनके ध्यान में आ गया, अरे मैना तो बड़े आनंद से खुशी से उड़ रही है, इसको मार कैसे नहीं लगी ओले की। जब बड़ी मुश्किल से कौवे ने कहा, मैना, मैना बहन, तू रात को कहाँ चली गई? तुझे ओले की मार नहीं लगी? तुझे कौन बचाया? मैना ने कहा, मैं आम के डाली पर अकेली बैठी थी और परमात्मा का नाम स्मरण कर रही थी। कभी बच्चों की याद आ रही थी, तो कभी तुम कितने दुष्ट है, मुझे बैठने नहीं दिए, ये भी याद आ रही थी। तो भगवान तो हर एक के जीव की रखवाली करने वाले हैं। परमात्मा का जो स्मरण करता है उसकी रक्षा कौन करता? परमात्मा करता है। ऐसे अड़ी अड़चन के समय में, संकट के समय में, मुश्किल के समय में यदि ध्यान से, लगन से, प्रेम से, भाव भक्ति से यदि भगवान का नाम स्मरण किया तो तुरंत भगवान दौड़ कर आ जाते अपनी जान बचाने के लिए। तो उसने सारी हकीकत सुनाई, कैसी डाली टूट गई, झाड़ के अंदर बैठने के लिए जगह कैसी हो गई, वो अंदर घुस गई कैसा। फिर थोड़ी देर के बाद छोटी तूफान से छोटी डाली टूटी, वो बराबर मैं जहाँ छुपी थी वहाँ आड़ी गिर गई। तो इस तरह से ओले से मेरी जान बच गई, ओले की मार मुझे नहीं लगी, मैं गिल्ली तक नहीं हुई। तो जो भगवान का हमेशा नाम स्मरण करता है उसको भगवान बचाता है। भगवान सिर्फ ओलों की मार से ही नहीं बचाता, भगवान सिर्फ कोयल को ही नहीं बचाता, मैना को ही नहीं बचाता। भगवान पर विश्वास रखो, भगवान की मनोभाव से भक्ति करो, भगवान हर आदमी की जान बचाता है। तो बच्चे लोग देखो, मैना की जान कैसे बच गई? नामस्मरण करने से। तो तुम भी, अभ्यास तो है, पढ़ाई तो है, खेलना तो है, कभी कभार दोस्तों के साथ झगड़ना भी है, लेकिन भगवान को नहीं भूलना है। रोजाना अपने मंदिर में, भगवान का मंदिर जो रहता है अपने घर में, 5 मिनट सामने जाकर आग ढक के बैठो, हाथ जोड़ो, ओम नमः शिवाय बोलो, या फिर रात का समय है तो गायत्री मंत्र बोलो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तुमको जो भी मंत्र आता है वो मंत्र बोलो, बार बार बदलो भी मत मंत्र, एक ही मंत्र बोलो, बड़े भक्ति से बोलो। तो जब भी तुम्हें कभी कभी कभार संकट आएगा उस समय तो खास बोलना ही है, पर ये जो पहले रोज तुम बोल रहे उसका भी तो पुण्य तुम्हारे खाते में जमा हो रहा, और उस दिन का भी नाम स्मरण करने से तो भगवान जल्दी तुमको पसंद करेंगे, तुम्हारे ऊपर दया बरसाएंगे, मदद करने के लिए तुरंत भाग कर आएंगे और तुम्हारी जान बचाएंगे। तो ये कहानी से क्या सीख मिलती? भगवान का नाम स्मरण करो, परमात्मा का ध्यान रखो, परमात्मा पर विश्वास रखो, तो भगवान अपनी जान बचा लेता है ना? अच्छी कहानी। हर एक कहानी में नई नई सीख मिलती है, ध्यान से सुनना। और ये तो कितने सिंपल है, तो तुम लोगों को बोल सकते हैं, एक बार पढ़े तो ध्यान में आ जाता। ओके, बाय।